अब एक और बात जहन में रखें कि नेमतों की दो किस्में हैं। नेमत की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक किस्म वो है कि वो नेमत ऐसी होती है कि इनफिरादी होती है, इनफिरादी नेमत होती है, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। मसलन एक आदमी है, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत जवानी उसको दी है, हैं भाई, इस तरह की जवानी बहुत कम लोगों के पास होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती अता की होती है, इस तरह की खूबसूरती बहुत कम लोगों के पास होती है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में टैलेंट कहते हैं, अंग्रेज़ी में। बाज़ ऐसे लोग हैं अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ बड़ी खूबसूरत दी होती है, हर एक को तो खूबसूरत आवाज़ नहीं मिलती है। बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने मालदारी अता की होती है, हलाल रिज़्क़ अता किया होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये इनफिरादी नेमतें हैं। ये क्या है? इनफिरादी नेमतें हैं, किसी के पास होती हैं किसी के पास नहीं होती। याद रखें कि एक नेमत ऐसी होती है जो इज्तिमाई होती है, इज्तिमाई तौर पर होती है, सबको मिली हुई होती है। और वो क्या है पता है? बहुत सी नेमतें हैं, उनमें से सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमको दी है वो पता है क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत में पैदा किया। ये इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने इस उम्मत में पैदा किया। ठीक है? और फिर इसी तरीके से याद रखें कि अल्लाह ताला ने हम सबको कलमे जैसी दौलत अता की, यह भी बहुत बड़ी नेमत है, इज्तिमाई नेमत है। एक और नेमत ऐसी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। वो क्या है पता है? वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो मुल्क अता किया है, मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए इस वक्त, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। आज 12 अगस्त है जी, 12 अगस्त है, 2 दिन बाद 14 अगस्त है। 14 अगस्त को देखें क्या हालत होती है यहाँ पर। बाजे बजाए जाते हैं भाई, चेहरों पर रंग लगाए जाते हैं, मोटरसाइकिल के सलेंसर उतार कर जनाब लोगों को तंग किया जाता है। याद रखें कि ये जश्न आज़ादी नहीं है, ये जश्न आज़ादी नहीं है। एक आज़ाद कौम को, जिनको एक मुल्क मिला हुआ है, वो आज़ाद कौम अपनी आज़ादी को कैसे मनाते हैं? ये हमने कभी सोचा है कि हम एक आज़ाद कौम है, अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है, तो हम कैसे उस आज़ादी को सेलिब्रेट करें, कैसे उस आज़ादी को मनाएं? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम रहनुमाई लेते हैं शरीयत मुहम्मदी से कि शरीयत हमें क्या हुक्म देती है आज़ादी मनाने का, किस तरह मनाना चाहिए। याद रखें, मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी कि हमें आज़ादी किस तरह मनाएं। और वो वाक़या कौन सा वाक़या है? फ़तह मक्का का वाक़या। बड़ा अजीम वाक़या है, इस्लाम की पहली फ़तह और अजीम फ़तह मक्का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को मक्का से हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। मदीना में रहे, लेकिन चूँकि मक्का के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, बैतुल्लाह के साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किस तरीके से मक्का की तरफ सफ़र हो, किसी तरीके से उम्रा की अदायगी हो जाए, बैतुल्लाह का दीदार मिल जाए। मदीना हिजरत की। मदीना हिजरत करने के 6 साल बाद सन 6 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखते हैं कि एहराम की हालत में है और सहाबा इकराम भी एहराम की हालत में है। तो बेदार हुए, बेदार होकर सहाबा इकराम से ये ख्वाब बताया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो सहाबा इकराम भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो तो जानते थे कि नबियों का ख्वाब जो होता है वो वही होता है। तो उन्होंने जनाब उम्रे की तैयारी शुरू कर दी। अब उम्रे की तैयारी शुरू कर उम्रे के लिए रवाना हो गए। 1400 सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में। जब हुदूद हरम के अंदर दाखिल हुए, हुदूद हरम में पहुँचे, तो कुफ़ार मुशरिकीन ने
मक्का के जो लोग थे उन्होंने आगे जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप इस साल हज नहीं कर सकते, उम्रा अदा नहीं कर सकते हैं, आप अगले साल उम्रा अदा करेंगे और अगले साल भी आप बग़ैर असलहे के आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा क़याम बैतुल्लाह के अंदर नहीं कर सकते हैं। उम्रा करेंगे भी अगले साल और बग़ैर असलहे के आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा खाना काबा के अंदर नहीं ठहर सकते हैं। वहाँ पर एक मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। उस मुआहिदे के तहत जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। अगले साल 7 हिजरी को दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, सहाबा किराम ने एहराम बांधा और उम्रा करने के लिए रवाना हुए। खाना काबा के अंदर गए और उम्रा किया और 3 दिन से ज़्यादा वहाँ रहने नहीं दिया। 3 दिन बाद पैगाम आ गया कि जी आप यहाँ से जाएँ। चूँकि मुआहिदा हुआ था, सारी चीज़ें मुआहिदे के अंदर लिखी हुई थी और ये सुलह हुदैबिया का मुआहिदा है, बड़ा मशहूर है, वक़्त नहीं है, बहुत लंबा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। उसके अगले साल कुफ़ार की तरफ से मुआहिदा शिकनी हुई, मुआहिदे को तोड़ दिया गया। तो जब मुआहिदा टूटा तो अब चूँकि 3 साल हो चुके थे मुआहिदे को और 3 साल में मुसलमानों की अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत हो चुकी थी। तो अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अब मक्का को फ़तह करना चाहिए, अब मक्का को फ़तह करना चाहिए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 अपने जानिसार सहाबा इकराम को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। अब ये मक्का फ़तह हो रहा है। अब मक्का के करीब पहुंचकर रात का वक़्त था तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि जमातों की शक्ल में फैल जाओ और अपने अपने खैमों के बाहर आग लगाओ। रात का वक़्त था। उसमें हिकमत ये थी कि जब मक्का वाले देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मुसलमानों के पास अफरादी क़ुव्वत कितनी है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि किसी तरीक़े से जंग की नौबत ना आए, खून खराबा ना हो। उनके ऊपर रोब डालना चाहते थे कि वो ख़ुद आकर सरेंडर करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया कि आप जो है ना जी चारों तरफ फैल जाएं और फैल कर अपने अपने खैमों के बाहर जो है ना जी आग जलाएं। इतने में ऐसा हुआ कि काफिरों के जत्थे बने हुए थे, वो भी जो है ना जी जासूसी कर रहे थे और इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम की जमातें बनाई हुई थी कि आप भी जो है ना जी मुख्तलिफ़ जगहों पर जासूसी करें ताकि हालात और वाक़यात से बाखबर हो जाएं। और उनमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे जो जासूसी कर रहे थे इस तरह ख़बरगिरी के लिए। तो उनकी मुलाकात हो गई हज़रत सुफ़ियान से। हज़रत सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, चूँकि हज़रत सुफ़ियान काफिरों की तरफ से जासूसी कर रहे थे, इधर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। उन दोनों की मुलाकात हो गई। तो अब वो दोनों दोस्त भी थे, मक्के में रहते थे ये सारे लोग और वो दोनों दोस्त भी थे। तो उन्होंने हज़रत सुफ़ियान को कहा कि भाई बात ये है कि हम मक्का के ऊपर अभी चढ़ाई करेंगे और हमें अल्लाह ताला पर ये यकीन है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये यकीन है और हमारी ईमानी गैरत और ईमानी हमीयत इतनी ज़्यादा है कि हमें यकीन है कि हम मक्का को फ़तह कर लेंगे। लिहाजा मैं तुम्हें एक बिरादराना मशवरा देता हूँ कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाता हूँ और वहाँ जाकर तुम्हें अमन दिलवा देता हूँ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। वो उनको ले गए, हज़रत सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर गए, वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। अब मक्का की तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने सहाबा किराम को लेकर रवाना हुए। वहाँ जाकर सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। वो ऐलान क्या किया? अब देखो ना, जब एक लश्कर जब फातिहाना तौर पर किसी बस्ती में दाखिल होता है वो क्या कुछ नहीं करता है, कितने लोगों को नहीं मार देते हैं, हैं भाई, कितने खून बहाते हैं, कितनी बस्तियां उजाड़ देते हैं, कितनी इज़्ज़तें पामाल हो जाती हैं। लेकिन ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब मक्का में दाखिल हुए तो सबसे पहला ऐलान क्या किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हो गया वो अमन वाला,
वो अमन वाला, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला फरमाए कि ए अल्लाह के नबी, मेरा घर तो इतना छोटा है कि सारे मक्का वाले दाखिल नहीं हो सकते हैं, जान तो सब ने बचानी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा ऐलान किया कि जो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो गया उसको भी अमन। फिर कहा कि अल्लाह के नबी, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी नहीं समा सकते हैं। फिर तीसरा ऐलान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जो अपने घर में रहा, अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको भी अमन, उसको भी हम कुछ नहीं कहेंगे। आखिर ये 3 ऐलान क्यों किए? ये 3 ऐलान इसलिए किए कि किसी तरीके से खून खराबा ना हो, किसी की जान ना जाए, है भाई, किसी को नुकसान ना पहुंचे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी जब वो मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे? हालांकि फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे थे, फातिहाना तौर पर दाखिल हो रहे थे, लेकिन हालत क्या थी? हालत ये थी कि इतनी इज्ज़ो इनकिसारी थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर इतना झुका हुआ था कि ऊँट का जो कुजावा है, उसकी लकड़ी है, उसकी लकड़ी के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक टकरा रही थी, इतनी आजिज़ी थी। और हम क्या करते हैं? बाहर बाजे बजाते हैं, मोटरसाइकिल के सलंसल उतारते हैं, हैं भाई, चेहरों पर रंग लगाते हैं। और यहाँ मक्का आज़ाद हो रहा है तो कैसे आज़ाद हो रहा है? क्या ये हमारे लिए सबक नहीं है? क्या ये हमारे लिए सबक नहीं है? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए और बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होकर देखा कि 360 बुत रखे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर हैं और छड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है और छड़ी बुत की तरफ करते और कहते कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। अब हक़ आ गया और बातिल भाग गया। इतने कहने की देर होती वो बुत जो होता वो औंधे मुँह गिर जाता नीचे। 360 बुत खाना काबा के अंदर रखे हुए थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया। अब देखें किस अंदाज में दाखिल हो रहे मक्का के अंदर, और मक्का वालों ने उन्हें क्या दिया। ये वही शहर है कि जिस शहर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे बिछाए गए। ये वही शहर है कि जिस शहर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को 2 मरतबा हिजरत करने पर मजबूर किया गया। ये वो शहर है जिसके अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं भाई। ये वो शहर है जिसके अंदर हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने के जुर्म में उसको शहीद किया गया। उसका एक पाँव एक ऊँट के साथ बांधा गया, दूसरा पाँव दूसरे ऊँट के साथ बांधा गया और ऊँटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया और वो बीच में से 2 टुकड़े हो गई। ये वो शहर है, ये वो शहर है जिसके अंदर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती धूप में तपती रेत के ऊपर लिटाया जाता और चेहरे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते। ये वो शहर है जिसके अंदर हज़रत ज़ुनैरा की आंखें निकाल दी गई इस्लाम लाने के जुर्म में, कलमा पढ़ने के जुर्म में। अब तो हक बनता था कि बदला लिया जाए, अब तो हक बनता था कि एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाए, लेकिन हुआ क्या? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद बाहर आए, लोगों से पूछा, मक्का वालों से पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा? तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे नबी हैं, रहमदिल नबी हैं और रहमदिल बाप के बेटे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करें। तो उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए वही कहता हूँ कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा था कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब याद रखें कि ये आज़ादी है। आज़ादी इस तरह मनाया करते हैं, इस अंदाज़ में मनाया करते हैं। हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, ये मुल्क आज़ाद करवाया, इसके हुसूल के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई।
उस वक़्त के अखबारात के मुताबिक तकरीबन 10 लाख लोगों को कुर्बान किया गया इस मुल्क के लिए, और हज़ारों औरतों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हज़ारों बेटियों की इज़्ज़तें नीलाम हुई। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया। आखिर इतनी कुर्बानियाँ दी क्यों गई? बात यह है, इतनी कुर्बानियाँ दी क्यों गई? किस वजह से इतनी कुर्बानियाँ दी? इतनी कुर्बानियाँ इसलिए दी गई कि उनके सामने एक मकसद था, उनके सामने एक नारा था। उस नारे की वजह से कुर्बानियाँ दी गई। वो नारा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह कुर्बानियाँ दी गई। और इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ पर हम इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक रह सकेंगे, जहाँ पर हमारी मुकम्मल आज़ादी होगी, जहाँ पर हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और इसका मकसद ये था कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम होगा, इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने अपनी तकरीर में क्या फरमाया कि मैं ऐसा निज़ाम चाहता हूँ इस दौर हाजिर में कि जो इंसाफ पर मबनी हो, जो उखुवत और भाईचारे पर मबनी हो, जो अदल और मुसावात के ऊपर मबनी हो। आज हम अपनी नज़रें दौड़ा कर देख लें, क्या कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ रही है? इस मुल्क के अंदर इंसाफ का फुकदान है, अदल का फुकदान है, उखुवत और भाईचारे का फुकदान है, प्यार मोहब्बत और मुसावात का फुकदान है, रवादारी का फुकदान है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे का एहसास करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे का खून पीने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सारे आपस में मुश्त गिरेबान हैं। कारकुन सियासतदान को गाली निकाल रहा है, सियासतदान कारकुन को गाली निकाल रहा है। तो मुल्क का तरक्की कैसे करेगा? मुल्क आगे कैसे जाएगा? मुल्क की मईशत कैसे दुरुस्त होगी? मुल्क की माशरत कैसे ठीक होगी? मुल्क का अखलाक कैसे ठीक होगा? मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कैसे आएगा? याद रखें कि जिस तरह की यौम आज़ादी आज मनाई जा रही है, ये संजीदा कौम की निशानी नहीं है। संजीदा कौम इस तरह आज़ादी नहीं मनाती है। संजीदा कौम जब आज़ादी मनाती है तो उसके सामने मकसद होता है कि किस मकसद की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया था। क्या आज हम उस मकसद में कामयाब हैं? सब इस मुल्क से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को फ़ायदा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे अकाबरीन में क्या तय हुआ था? हमारे अकाबरीन में ये तय हुआ था कि हम इस मुल्क को इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम कर सकें, ताकि हम इस मुल्क के अंदर अदल और मुसावात कायम कर सकें, उखुवत और भाईचारा और रवादारी कायम कर सकें। ये तय हुआ था। वफ़ा के खूगर वफ़ा करेंगे, ये तय हुआ था। वफ़ा की खातिर जिए मरेंगे, ये तय हुआ था। बवक्त हिजरत कदम उठेंगे जो सूए मंजिल, तो बीच रस्ते में दम न लेंगे, ये तय हुआ था। चार जानिब बहार आई हुई थी लेकिन बहार को एतबार देंगे, ये तय हुआ था। तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे, ये तय हुआ था। खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले खुदा के अहकाम पर चलेंगे, ये तय हुआ था। बग़ैर तख़सीस पस्तो बाला हर एक मकामे दिए मसावत के जलेंगे, ये तय हुआ था। किसी भी उलझन में रहबरों की रज़ा से पहले अवाम से इज़्न आम लेंगे, ये तय हुआ था। तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, तमाम तर हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे, ये तय हुआ था। इसलिए इस मुल्क को हासिल किया गया था। समझदारी के नहीं, इस्लाम की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया था। इस्लाम की बुनियाद पर यह मुल्क बना है। इस्लाम ही इस मुल्क का सामान बका है। बुनियाद पर कायम न रहेगा तो फना है। समझदारी के नहीं। तो आज हम इस मकसद को सामने रखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़। उन लोगों को हमने इक़्तिदार किया तो इक़्तिदार दिया तो उन लोगों ने क्या किया? उनको बादशाहत दी तो उन लोगों ने क्या किया? अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हमारे ये काम बनता है हमारी नमाज़ें पूरी हों, हमारे इबादत पूरे हों, हमारी ज़कातें पूरी हों, अमर बिल मारूफ़, बुराई से हम खुद भी रुकें, दूसरों को भी रोकें, व नहौ अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म खुद भी, अच्छाई पर अमल खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं, व नहौ अनिल मुनकर, और बुराई से हम रुकें और दूसरों को भी रोकें।
ये है हमारा मकसद। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वज़्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ यख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। उस वक़्त को याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, जब तुम तादाद में थोड़े थे। यख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, लोगों से डरते थे कहीं मार ना दें। हिंदुओं का तसल्लुत है, अंग्रेज़ों का तसल्लुत है, कहीं मार ना दें। फिर हमने क्या किया, फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही, हमें तुम्हें ठिकाना दिया, हमने तुम्हारी मदद की, हमने तुम्हारी तायीद की। तुम में ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने तुम्हारी रहनुमाई की हैं भाई। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और एक बेहतरीन पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें अता किया। आज पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की कमी है, मुझे बताएं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ताकतवर लोग मौजूद हैं, गैरतमंद लोग मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, बेहतरीन ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है, हर किस्म का अनाज उगता है, बेहतरीन मौसम मौजूद है, हर किस्म का मौसम पाकिस्तान में मौजूद है, दरियाएँ मौजूद हैं, दरियाओं का जाल बिछा हुआ है, समंदर मौजूद है, और मादनियात और ज़खायर से भरे हुए पहाड़ मौजूद हैं। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हमें दी हैं। कमी किस चीज़ की है? कमी सिर्फ़ एक चीज़ की है, हमारे पास गैरतमंद लीडर नहीं है। हमारे पास गैरतमंद लीडर नहीं है, गैरतमंद रहनुमा नहीं है। इतने वसाइल के साथ अगर एक गैरतमंद लीडर हमें मिल जाए तो हम पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करें। अल्लाह ताला गैरतमंद लीडर हमें अता फ़रमाए, गैरतमंद हुक्मरान हमें अता फ़रमाए, इस्लामी हुक्मरान हमें अता फ़रमाए, और हमें इस मुल्क के हुसूल का जो असल मकसद था उस मकसद को समझकर उस मकसद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।